हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स में 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, पूरे फॉर्मूले पढ़े। tan इनवर्स के जितने भी फॉर्मूले आते थे, tan इनवर्स, sin इनवर्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले थे सब हम लोग ने पढ़ लिए। अब हम लोग को देखना क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बाद में उसका यूज और उसके डेरिवेटिव्स। तो यहाँ हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके अंदर ये चीज थी कि डेरिवेटिव्स ऑफ, अगर हमको साइन इनवर्स लेना है, साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये क्या आएगा 1/√1 - x² आएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या आएगा 1/√1 - x। इसमें क्या बताया मैंने कि अगर d/dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -√1 - x² हो जाएगा। किसका फर्क रहेगा, प्लस और माइनस का रहेगा। वैसे d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हमने क्या पढ़ा 1/1 + x² होगा। और यही अगर हम लोग d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x बोलेंगे तो क्या हो जाएगा -1/1 + x² हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ sec इनवर्स ऑफ x क्या होगा 1/x√(x²-1। यहाँ पे हम लोग ने कंडीशंस पढ़ी थी, मैंने क्या बताया 12 के अंदर हमको अभी फिलहाल कंडीशन की जरूरत नहीं है। जीमेल वगैरह के जो लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि कंडीशंस की क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ क्या होगा d/dx ऑफ, यहाँ कोसेक इनवर्स अगर हम लेते हैं तो कोसेक इनवर्स ऑफ x क्या आएगा -1/x√(1 - x²-1। ठीक है ना। तो यानी हमारे पास में देखने के लिए कितने फॉर्मूले हैं, हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं, लेकिन याद करने के लिए कितने फॉर्मूले, सिर्फ 3 फॉर्मूले, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स। जो cos से स्टार्ट या c से स्टार्ट होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे, यानी cos इनवर्स माइनस, cot इनवर्स माइनस, कोसेक इनवर्स माइनस में आ जाएगा। ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोग ने इसका डेरिवेटिव्स देखा था, बाकी जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके डेरिवेटिव्स देखे थे। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेक्स्ट बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये दिया tan इनवर्स ऑफ x + cot इनवर्स ऑफ x = 90 और sec इनवर्स ऑफ x + cosec इनवर्स ऑफ x = 90। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि ये फार्मूला हम लोग ने पढ़े थे। फार्मूले में याद रहेगा कि जो 90 के रेशियो पे रहते हैं, 90 यानी sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा। तो sin जो 90 के रेशियो पे रहते हैं वो दोनों का समेशन इनवर्स में क्या होता है 90 होता है। तो sin 90 - थीटा cos आता है, cos 90 - थीटा sin आता है, इन दोनों का समेशन 90 आएगा। sec 90 - थीटा cosec होता है, cosec 90 - थीटा sec होता है, इन दोनों का समेशन 90 आएगा। tan इनवर्स यानी tan 90 - थीटा cot होता है, cot 90 - थीटा tan होता है, इन दोनों का समेशन 90 आएगा। ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग कि इसमें प्रूफ कैसा करना है हम लोग को। तो प्रूफ के अंदर जो है इसमें एक ही पैटर्न रहेगा सारी चीजों का, एक का मैं बताता हूं, बाकी 2 आप लोग होमवर्क करके मुझे ग्रुप पे डालेंगे, सेंड करेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे हमको शो करना है कि tan इनवर्स ऑफ x + cot इनवर्स ऑफ x ये क्या है, इधर पे 90 है। tan इनवर्स ऑफ x + cot इनवर्स ऑफ x। तो यार सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन में लेट f ऑफ x एक हमारा फंक्शन है जो tan इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ x है। ठीक है ना। f ऑफ x हमारा एक फंक्शन है जो tan इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ x है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो 90 के बराबर है। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा जो f ऑफ x ये क्या हो जाएगा f' x हो जाएगा। अब tan इनवर्स का अभी हम लोग ने डेरिवेटिव्स देखे थे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव्स क्या आया था 1/1 + x² आया, और cot का उसी का जस्ट माइनस, तो -1/1 + x², ये प्लस ये माइनस कैंसिल होकर क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि f' 0 कब होता है, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब होता है। हाँ सोच के बताओ किसका डेरिवेटिव 0 होता है, जब फंक्शन कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब ये कि ये चीज कांस्टेंट है, इसके लिए इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं therefore since f' is 0 therefore f of x is क्या लेंगे हम लोग f of x is constant। अब ये कांस्टेंट है, इसके लिए इसका मतलब ये होगा कि f of x
यानी हमारे पास जो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, ये कोई कांस्टेंट, कोई नंबर c के बराबर होगा। हमने कोई एक नंबर c मान लिया कि कांस्टेंट किसके बराबर है, c के बराबर है। अभी c की वैल्यू क्या होगी, अब वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे एप्रोप्रिएटली अपने हिसाब से लेंगे x की वैल्यू जो हमको 90 दे। जैसे अगर मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 0 देखो आप लोगों को मालूम होगा कि tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि tan इनवर्स, ये tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, वो भी 0 रहेगा। वैसे ही अगर हम बोलते हैं कि cot 0 क्या होता है, जब 0 रखते हैं cot 0 तो ये cot होता है sin अपॉन cos, सॉरी cos अपॉन sin, तो ये होता है cos यानी 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी होता है, ये क्या आ जाता है, इंफिनिटी होता है। तो cot इनवर्स यानी यहाँ पर अगर ले cot इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। अरे बस समझ में एक चीज। अच्छा दूसरी चीज इधर पे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ अगर मैं लेता हूँ कि cot 90 अगर मैं लेता हूँ तो cot 90 क्या आएगा, cos अपॉन sin, cos 90 जो होता है वो 0 होता है, sin 91 होता है, तो इस केस में ये क्या होगा, 0 होगा। अब अगर मैं देखूं कि cot इनवर्स ऑफ 0 क्या आएगा, 90 आएगा, है ना, यानी tan 0 0 होता है तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो गया, cot 90 0 होता है तो cot इनवर्स ऑफ 0 90 हो गया। अब मैं मुझे क्या करना है इधर पे, मुझे ऐसा पुट करना है कि पुट x इक्वल टू 0, क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू c, ठीक है ना। अब tan इनवर्स ऑफ 0 हम लोग ने कितना निकाले, 0 निकाले, तो ये 0 आ गया। अच्छा cot इनवर्स ऑफ 0 कितना निकाले, 90 निकाले, कितना आ गया, 90 आ गया। तो c कितना हो गया, c हो गया 90, c हो गया 90, और c किसके बराबर है, c बराबर है tan इनवर्स ऑफ cot इनवर्स के बराबर है। सो देयरफॉर फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 90। फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 90। बात समझ में आ गई है ना, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले क्या करना है, जिसको हमको प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, उसको मान लिया एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव निकाल लिए, डेरिवेटिव 0 आ गया, हम मान लिए डेरिवेटिव 0 आ गया मतलब समझ में आ गया हमको कि फंक्शन क्या कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट को मान लिया c। अब उसमें एक वैल्यू ऐसी सब्स्टिट्यूट करना है x को जो इसको सेटिस्फाई करे, यहाँ पे c की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, यानी x जो है जरूरी नहीं कि एक ही है, यहाँ पे मैंने 0 लिया, जैसे मैंने अगर यहाँ 90 लूंगा तो भी वैल्यू तो लगाएंगे, अलग अलग चीज हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें इधर पे आ सकती हैं। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि 90 के बराबर है, तो हम एक ऐसी सूटेबल वैल्यू लेंगे x की जो 90 दे दे हमको। तो हमने x इक्वल टू 0 लिखा, 0 लिखने से क्या हो गया, हमको tan इनवर्स ऑफ 0 मिल रहा है और cot इनवर्स ऑफ 0 90 मिल रहा है, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये दो कैसे करना है आपको क्वेश्चन में, sec इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, cosec का माइनस 1 अपॉन x रूट ऑफ, कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, डेरिवेटिव 0 आया बोलेंगे कांस्टेंट है, यानी c ले लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे और क्या दोनों को सेटिस्फाई करें और इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 90 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो sec 0 देखो, sec 0 क्या होता है, sec 0 sec क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है, तो 1 अपॉन cos में cos 0 1 होता है, तो sec 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमको। तो sec इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या देगा, 0 देगा, तो हमको क्या चाहिए, 90 चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या है, यहाँ पे 45 रख लो, तो 45 रख देंगे, सॉरी 90 ना, यहाँ पे हम लोग डबल रख देंगे √2, क्या रख देंगे, √2। तो √2 कैसा आ जाएगा, जैसे इधर पे हम लोग ने रख दिया sec, अब ये देखेंगे कि 45 अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, √2 आएगा, तो यहाँ sec इनवर्स ऑफ √2 क्या होगा, 45 होगा। अरे बात समझ में, sec 45 √2 होता है, तो sec इनवर्स ऑफ √2 क्या आएगा, 45 हो जाएगा। तो वैसे cosec तो cosec 45
√2 होता है, तो कोसेक इनवर्स ऑफ √2 क्या होगा 45 आएगा। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या रखना है √2 रखना है, तो √2 रखने से ये सेक इनवर्स ऑफ √2 45 देगा, कोसेक इनवर्स ऑफ √2 45 देगा, 45 + 45 90 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे साइन और कॉस में करना है, तो साइन और कॉस में भी अगर मैंने साइन 0 लिया तो क्या होता है 0, ठीक है, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो मैं यहाँ x की जगह पे क्या रखूंगा 1 रखूंगा। तो जब मैंने x की जगह पे 1 रखा तो साइन इनवर्स ऑफ 1 यानी साइन 1 कब देगा 90 पे देगा, और कॉस इनवर्स ऑफ 1 यानी कॉस 1 कब देगा 0 पे देगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो 90 + 0 हमारे पास कितना आएगा 90 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो इसको कॉपी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अभी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें तो फर्स्ट 5 मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, tan इनवर्स ऑफ log x, cosec इनवर्स ऑफ e⁻x, cot इनवर्स ऑफ x³, cot इनवर्स ऑफ 4x एंड tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं। अब डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या सपोज करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले y ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर हम लोग फर्स्ट ले लेंगे कि लेट दिस इज इक्वल टू किसके y, दैट इज tan इनवर्स ऑफ log x। ठीक है, अब हमको इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव्स यानी tan इनवर्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे कि इससे पहले मैंने बता चुका हूं कि फॉर्मूले जो है आपको क्या करना है मेरे साथ साथ में रिवाइज करना है। फॉर्मूले जब हम रिवाइज करेंगे तो आप लोगों का क्या होता जाएगा, एक रिवीजन होता जाएगा हमेशा। तो याद करो tan इनवर्स ऑफ x, अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव्स क्या होगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव्स क्या आता है, आप पहले सोच के बोलो, यस 1/1 + x²। अब देखो यहाँ पर x की जगह पे क्या है log x है, तो हमको क्या करना पड़ेगा चेन रूल लेना पड़ेगा। तो चेन रूल क्या है हमारे साथ में एक जुड़ गया है, सिस्टम चलता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे 1/1 + x², x की जगह पे ये log है तो हम लिखेंगे log ऑफ x का स्क्वायर। अब हमको फर्क किसमें दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ x नहीं है log x, तो हम चेन किसमें चेन रूल में क्या लेंगे d/dx ऑफ log x ले लेंगे, क्या जाएगा अपने पास में। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², ये x नहीं था तो डेरिवेटिव ऑफ log x। अब log x का डेरिवेटिव याद करो, हां log x टू द बेस e है, क्या आएगा 1/x, तो यहां हो जाएगा अपने पास आंसर 1/x देन ब्रैकेट में 1 + log ऑफ x द होल स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे y cosec इनवर्स ऑफ e⁻x। ठीक है, cosec इनवर्स ऑफ e⁻x। अब क्या हो जाएगा cosec का फॉर्मूला क्या होता है, cosec का फॉर्मूला इनवर्स में cosec इनवर्स तो क्या आएगा को c से स्टार्ट हो रहा है -1/x √x² - 1। तो यहाँ डेरिवेटिव लिख देते हैं हम लोग, मैं काम करता हूँ मिटा देता हूँ पहले इसको, यहाँ पे मिटाने के बाद में सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए y यहाँ पे है cosec इनवर्स ऑफ e⁻x, तो यहाँ dy/dx क्या आ जाएगा -1/x, है ना, x की जगह ये 10 e⁻x देन रूट ऑफ क्या x² - 1, x की जगह पे क्या है e⁻x इसका स्क्वायर -1। अब डेरिवेटिव किसका आएगा बोलो, हाँ d/dx ऑफ इसका आ जाएगा e⁻x का आ जाएगा। अब ये आ गया -1/e⁻x। ठीक है, पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं e⁻²x - 1, ये आ गया पूरा आपका। अब e⁻x का डेरिवेटिव बोलो, e⁻x का e⁻x, अब ये क्या है -x है तो माइनस का x नहीं है तो डेरिवेटिव का भी जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे e⁻x, फिर क्या आएगा फिर d/dx ऑफ -x। ठीक है ना, अब -x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये हो गया माइनस, तो माइनस
माइनस हो गया प्लस, तो ये e रेस टू माइनस x ये वाला इससे कट जाएगा। अब बचा क्या इधर पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ e रेस टू माइनस 2x माइनस 1। एक तो ये हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो इसको हम लोग सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। हम इसको नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन या लिखेंगे 1 अपॉन e रेस टू 2x माइनस 1 ऐसा लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस e रेस टू 2x आएगा और नीचे e रेस टू 2x आएगा। जब e रेस टू 2x रूट में से हटेगा तो पावर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो पावर आधा हो गया तो ये हो गया e रेस टू x ऊपर आ गया और नीचे आ गया 1 माइनस e रेस टू 2x। तो ये भी हमारा आंसर है। तो आंसर आपका ये भी है और आंसर वो भी है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन एक क्विक चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या है इसके अंदर दिया हुआ पीछे ना। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है वो वाले का आंसर दिया हुआ है, यानी जो आंसर हमने निकाला उसमें दिया हुआ है। अब देखिए इधर पे क्वेश्चन नंबर 3 कॉट इनवर्स क्या लिखेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x क्यूब या क्या। अब देयरफॉर dy बाय dx, dy बाय dx कॉट इनवर्स का फॉर्मूला बोलो। कॉट इनवर्स तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे क्या है इधर पे x क्यूब, तो क्या आएगा x क्यूब का स्क्वायर। चेन रूल किसका x क्यूब का, तो d बाय dx ऑफ x क्यूब, ठीक है। x क्यूब का इंटीग्रल डेरिवेटिव बोलो x रेज़ टू n क्या आएगा n x स्क्वायर माइनस 1, इसका आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा 3 टू द 6 हो गया। अच्छा, अब इसका सेम इस पे आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस क्या आएगा 4x का स्क्वायर, फिर चेन रूल किसका आएगा 4x। आगे निकाल लेना tan इनवर्स ऑफ रूट x इस पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस माइनस नहीं आएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका रूट x का, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, इसको लिख लो आप लोग फटाफट, फिर आगे के 5 क्वेश्चन हम लोग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स दिया और ये पूरा x है, ये पूरा क्या है x है। तो क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो लिखेंगे y की जगह क्या dy by dx, y की जगह dy by dx। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये पूरा x है तो ब्रैकेट डाल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जैसा एज इट इज तो हमने रख के स्क्वायर कर दिया, इससे हमको समझ में आता है कि चेन रूल किसको लेना है। तो चेन रूल किसका आएगा चेन रूल आ जाएगा इसका रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है। अब ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर है तो ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से, यहाँ क्या बचेगा यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 बच जाएगा, ठीक है। रूट और स्क्वायर कट गया। अब ये इसका डेरिवेटिव है, अब रूट है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, यानी जो था वो एज इट इज आ गया। अब चेन रूल किसका आएगा, हमने रूट x का डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे ये हमारा x है जो कि सिंपल x नहीं है, तो चेन रूल किसका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का आएगा। तो चेन रूल
यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा रूट ऑफ 2 1 जा 2 माइनस ब्रैकेट खुला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये आ गया इधर में इनटू 1 अपॉन यहाँ गया 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाय 2, ये आ गया। अब 1 का डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट लाचार मजदूर 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x और ये 2x से नीचे क्या है 2 है, तो 2x और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा इधर में, यानी यहाँ ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है 2x और नीचे 2 तो एज इट इज है, क्योंकि वो 2 क्या बनेगा इधर पे कोफिशिएंट बनेगा, इसको 0 नहीं कर देना, बोले 2 कांस्टेंट है इसका भी 0, ये कोफिशिएंट बनेगा, यानी ये 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, अगर हम इसको खोलेंगे 2 को तो ऐसा दिखेगा ये हमको। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 हो जाएगा और इधर पे एक्स स्क्वायर का 2x और ये 2 इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब देखो यहाँ पर ये जो बच रहा है इसमें 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये 2 है, ये 2 इस रूट के बाहर आएगा, इस रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा √2 होगा। अब यहाँ ये 2 एज इट इज होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 इसके बाहर आएगा क्या आएगा √2 होगा, और यहाँ ये 2 और 2 कट गया, क्या बचेगा x बचेगा। अब ये √2 और ये √2 क्या बन जाता है, √2 into √2 is 2, तो √2 into √2 is 2, ये 2 से कट गया। फाइनल आंसर हमारे पास में क्या आ गया, देखो अब हमारे पास में वो x है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 into 1 is 1, 1 into x is x, तो ये x इधर आ गया। अच्छा अब ये अंदर जो है ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दो रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ में, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो वाला, ठीक है, लिख लो फटाफट से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में cos इनवर्स हो, cos का डेरिवेटिव बोलो, इनवर्स cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन नहीं cos है यानी c माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx इधर से क्या आ जाएगा dy बाय dx माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, जो भी ये यहाँ रहेगा चाहे log x है tan x है जो भी है ये x इट इज का स्क्वायर इनटू, अब चेन रूल किसका आएगा, चेन रूल आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव। अब इसके अंदर नीचे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस a माइनस b तो होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस ये क्या आएगा 2, मतलब 2 क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस x का पावर 4 इनटू, अब 1 का डेरिवेटिव बोलो 0 और इसका माइनस 2x, ठीक है ना, माइनस क्यों ऑलरेडी इधर माइनस है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ऊपर क्या बचेगा 2x बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे देखो 1 1 ये कट जाएगा, ये 1 था ये 1 1 कट जाएगा, ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इधर बचा 2x स्क्वायर और क्या बचा माइनस, ये माइनस इधर जाएगा प्लस माइनस माइनस x का पावर 4, यानी ये माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये -1 हुआ, -1 प्लस 1 से कटा, -1 प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर कॉमन निकालो तो 2x है, रूट के बाहर क्या आएगा x स्क्वायर का x बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस
यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, क्या होगा x x कट गया, फाइनल आंसर क्या बचा 2/√2 माइनस x स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लिख लो फटाफट से, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 10, ठीक है बेटा दें। हाँ भाई, थोड़ा खास कर भी आज का टेंशन होता है कि क्या है, उड़ा के नहीं लेके चले जाए हमको भी, है ना। साइन इनवर्स ऑफ x का पावर हाफ, मतलब रूट x, यानी एक्चुअल में दिया क्या, ये दिया हमको साइन इनवर्स ऑफ रूट x दिया हुआ, एक्चुअल में ये दिया है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ रूट x क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट x के लिए हम निकालेंगे dy by dx, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो 1 अपॉन, अभी तो किए इतने सारे क्वेश्चन, मैं तो होमवर्क ही दे दूं क्या, चलो करा देता हूं, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, ठीक है, और डेरिवेटिव किसका, रूट x का, तो रूट x का डेरिवेटिव लगा दिए, रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 2 रूट x, इधर आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है, और इनटू यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट x का स्क्वायर x, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, ये 2 है, ये रूट है, मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर x और 1 x हो गया और ये x स्क्वायर हो गया, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2 है, साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2, ठीक है। तो 8 वाला जो हम लोग ने रूट x किया था ना, ये रूट x नहीं, कितना है x का पावर 3/2, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सेम में dy by dx, तो dy by dx क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ये क्या होगा 3/2 का स्क्वायर जो है वो एज इट इज, और इनटू क्या आएगा इनटू d by dx ऑफ x का पावर 3/2, ठीक है। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा, ठीक है, और x प्लस 12 का फॉर्मूला करो n x टू n माइनस 1, इधर आ जाएगा 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना होता है 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, 1/2 यानी कितना रूट मतलब ये हो गया हमारे पास में 3 रूट बोले थे रूट x, और ये 2 नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पिछला जो क्वेश्चन इसको चेक करो, अब ये जो क्वेश्चन है क्या है, टेक्निक से भरा हुआ क्वेश्चन है ना, क्या दिया हुआ जाता है cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब थोड़ा सा याद देखो ध्यान, जैसे मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट cos थीटा द होल स्क्वायर, cos थीटा द होल स्क्वायर, यानी अगर हम बोलते हैं कि ये cos स्क्वायर ऑफ 30 है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का आंसर मतलब क्या होगा, ये cos 30 है और इसका स्क्वायर है, और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर है ना, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये जो स्क्वायर है वो cos 30 की वैल्यू का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है,
तो जब भी पावर डाला जाता है ना तो पावर पूरे कॉस है, तो ये कॉस है, तो कॉस का एंगल क्या है, तो जस्ट इसके बाद जो आ रहा है उसका एंगल है, तो इस कॉस का एंगल है cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, ये पूरा एंगल है। और इस पूरी चीज का यानी हमारे इधर थीटा क्या है, थीटा हमारे इधर है cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, ये पूरा थीटा है। और इस पूरे cos थीटा का पावर कितना है 3 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि cos इनवर्स ऑफ x क्यूब और ये पूरे का पावर कितना है क्यूब है ना। तो ये मेरा हो गया cos, ये मेरा हो गया थीटा, cos थीटा का पावर क्यूब। बात समझ में आई? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो समझना है इसमें। बस अब क्या है, अब ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े कि cos और cos इनवर्स रहेगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, cos और cos इनवर्स है ना, मतलब cos और cos इनवर्स, sin और sin इनवर्स, tan और tan इनवर्स, sec और sec इनवर्स। ये हम लोग ने पढ़े कि sin ऑफ sin इनवर्स ऑफ x अगर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। और ये भी पढ़े हम लोग ने कि sin इनवर्स ऑफ sin थीटा रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। तो बाहर और अंदर दोनों क्वांटिटी सेम आ गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैंसिल, ये और ये कट गया, बचा जो आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पे ये और ये कट जा रहा है, क्या बच रहा है, x क्यूब बच रहा है, ये गया ये गया x क्यूब, और x क्यूब का क्या बता रहा है, पावर बता रहा है कितना 3, तो x क्यूब का पावर 3 मतलब x का पावर क्या होगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो ये हो गया y इक्वल टू, तो dy बाय dx क्या हो गया, x रेज़ टू 9 है तो 9x का पावर 8, दैट्स इट। अब अगर इसको आप लोग फॉर्मूला बेस अप्लाई करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे, इस तरह से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी पैटर्न में है, सेम एज इट इज, साइन में दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, पूरे पावर को कॉमन ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां दिया है साइन का पावर 4 एंड एंगल इज गिवन साइन इनवर्स ऑफ रूट x, ठीक है। तो साइन के बाद जो आता है उसका क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ का एंगल क्या है, साइन का एंगल है ये, तो हम लोग बोलेंगे इसको ये साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट x है, पूरे का पावर 4, पूरे का कितना पावर 4। तो साइन से ये साइन कट गया, क्या बचेगा रूट x और इसका पावर 4, रूट x का पावर 4 यानी रूट मतलब हाफ, और 4 इंटू हाफ कितना आएगा 2 यानी x का स्क्वायर, तो dy बाय dx कितना हो गया, dy बाय dx हो गया 2x, ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, लिख लो इसको। तो ये आज अपना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।